आप सभी का अभ्युदय के इस कार्यक्रम में जो है स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। अभ्युदय के जितने भी जो है सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, इंदु जी हैं, अमर जी हैं, सबको मेरा अभिनंदन। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग हैं, सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभ्युदय जो है सिर्फ एक जो है हमारे प्रतिष्ठित लोगों का ही नहीं है, यहाँ पर युवा वर्ग और न केवल युवा वर्ग बल्कि बच्चों को भी जो है हम लोग पूरा जो है यहाँ पर अधिकार देते हैं कि अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, किसी भी रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। यहाँ पर काव्य पाठ के द्वारा के साथ साथ यहाँ पर हम लोग उपन्यास, यात्रा वृतांत के द्वारा भी अपने जो है विचार रखते हैं। लोग अपने जो है संस्मरण के द्वारा भी यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी पखवाड़ा जो है अभ्युदय ने मनाना तय किया और इसी हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम लोगों ने सोचा कि बड़े भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग युवा वर्ग और जो बच्चे हैं उनको भी मौका दें। तो इसी के तहत जो है पिछले हफ्ते भी हमारा बच्चों को लेकर एक कार्यक्रम हुआ और जो है आज जो है हम छात्र छात्राओं और युवा वर्ग को लेकर के एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली प्रतियोगिता वाद विवाद है और दूसरा है प्रश्नोत्तरी। मेरे साथ सह संचालिका के तौर पर आज प्रेरणा जी हैं, तो मैं उनका अभिनंदन उनका स्वागत करती हूँ कि वो आए और जो है गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें और फिर जो है सबका स्वागत करें। प्रेरणा जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वदा। प्रणाम। मैं प्रेरणा ज्योति पांडे अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्थान की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़ा युवा वर्ग के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, सह अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, उपाध्यक्ष आदरणीय हेम प्रकाश शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर कंचनपुरी जी, आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, आदरणीय डॉक्टर गीता सिंह जी, आदरणीय अशोक बिंदल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी दिवस युवा वर्ग के साथ ये कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है जिसमें हमारे युवा 18 प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। आप सभी अतिथिगण का हृदय से आभार इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें कृतार्थ करने के लिए। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुदित हुए सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करी कृतज्ञता, कैसे करी कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप हमें करें हो जाए जो भूल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी सह संचालिका नीतू जी का आह्वान करती हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला कार्यक्रम है वाद विवाद और उनके प्रतिभागियों का नाम मैं दे चुकी हूँ। मैं फिर से नाम पढ़ रही हूँ। शिवांगी पांडे, वसुंधरा कर्नाटक, सृष्टि सिंह, दिव्यांशी श्रीवास्तव, विनायक पांडे, सत्यम कुमार पांडे। उम्मीद है सभी यहाँ पर जुड़ गए होंगे। कार्यक्रम से पूर्व मैं जो है चाहती हूँ कि जो निर्णायक गण हैं आज के इस कार्यक्रम के, तो उनका परिचय जो है हमसे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि प्रतिभागियों को भी ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो पहले जो है हमारे निर्णायक गण में विजय लक्ष्मी जी। इनका नाम किसी से छुपा नहीं है, एक जानी मानी हस्ती रही है विजय लक्ष्मी जी, क्योंकि काफी जो है इन्हें सम्मान मिल चुके हैं।
और विजय लक्ष्मी जी की मेन बात ये है कि वो जो है तमिल भाषा है के हैं, ठीक है विजय लक्ष्मी जी, लेकिन इन्हें हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है। हिंदी साहित्य पर, मैम हिंदी रचनाओं पर बहुत अच्छी पकड़ इनकी रही है, विजय लक्ष्मी जी जयलक्ष्मी, की। मैम हाँ, जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी जी। जयलक्ष्मी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और इन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त है। अखिल भारतीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ओर से साहित्य श्री सम्मान और माँ शारदे उत्कर्ष सम्मान इन्हें मिल चुका है। तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से महाविद्यालय प्रकृता परासमणि सम्मान इन्हें मिल चुका है। और ये जो है यहीं की हमारी तमिलनाडु की है, हम भी तमिलनाडु के हैं तो काफ़ी गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। इन्होंने एमए हिंदी की है, एमफिल हिंदी की है और जो है न केवल उन्होंने हिंदी का किया है बल्कि उनको गोल्ड मेडलिस्ट भी ये रह रही हैं और इन्होंने पीएचडी की और अभी जो है अपने अंडर में काफ़ी लोगों को शिक्षित कर रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जयलक्ष्मी जी। और इसी की श्रेणी में हमारे निर्णायक गण की श्रेणी में दूसरा नाम है कंचन जी। कंचन जी का नाम भी किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने काफ़ी सारे शोध पत्र लिखे हैं। मैं तो इनके शोध पत्र देख-देख के हैरान हूँ। इनका जो है शिक्षा का जो इन पे की जो पकड़ रही है, काफ़ी बड़ा इनका विवरण रहा है। और जो इनको भी काफ़ी सम्मान मिले हैं। इनको लायंस क्लब मेरिट द्वारा शिक्षक सम्मान मिला है। भारतीय विकास परिषद में काव्य पाठ प्रतियोगिता में ये निर्णायक रही हैं और भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय काव्य पाठ प्रतियोगिता में निर्णायक रही हैं। केएल इंटरनेशनल स्कूल मेरठ में संकल्प क्लब द्वारा आयोजित नदियां बचाओ विषय पर काव्य पाठ में मुख्य अतिथि व निर्णायक भी रही हैं। राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता डॉक्टर संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका रही है। यानी काफी पहली बार जजमेंट का काम नहीं कर रही है, बहुत अच्छे कार्यक्रम की जज दे चुके हैं, काफी लोगों को ये विजेता घोषित कर चुके हैं। और इसी की श्रृंखला में है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से 20 अगस्त 2018 को रासना कॉलेज गाजियाबाद में विषय विशेषज्ञ नियुक्त की जा चुकी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंचनी जी। मैं चाहती हूँ आप दोनों जो हैं तो दो-दो शब्द कहिए, हमारे प्रतिभागियों का हौसला बढ़े ताकि आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? कंचन जी? जी हाँ जी, हाँ जी। सर्वप्रथम तो अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बहुत बहुत बधाई, जो इतने व्यस्त समय में से भी अपना समय निकाल करके प्रतिदिन कभी साहित्यकारों को, कभी बच्चों को, कभी युवाओं को अपने साथ जोड़ते रहे हैं। ये बहुत बड़ा मंच है। इस मंच से आज की जो प्रतियोगिता है कि आज के समय में हिंदी कितनी प्रासंगिक और अप्रासंगिक है, हम बच्चों को सुनेंगे और आशा है कि बच्चे तर्क के साथ अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। जो भी प्रतिभागी हैं उनको मेरा बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। अब उनको सुनने के बाद ही हम अपना निर्णय सुनाएंगे। नमस्ते। जयलक्ष्मी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कंचन जी। जयलक्ष्मी जी? हाँ जी। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे निर्णायक गण के रूप में चुना गया है और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ और काफ़ी सुना है और बहुत खुशी हो रही है, मौका भी मिल रहा है कि आप सबसे जो है परिचय मिलने का। और सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि अपनी तरफ से वैसे ये निर्णायक के रूप में जो है बैठना बहुत ही कठिनाई वाली बात है क्योंकि जो निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ही, तो किस खैर फिर भी कोशिश है और सारे बच्चों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हूँ, महादेवी की गिल्लू भी मैं हूँ, कबीर सूर की दोहों का सार मैं हूँ, वेद ग्रंथों का महिमा भी मैं हूँ, फिर भी जाने क्यों विवादित भी मैं हूँ। इसी के साथ हम अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। हिंदी आज की युवा पीढ़ी अब हमें बताएगी कि हिंदी कितनी मायने रखती है, प्रासंगिक है या नहीं है। और इस वाद विवाद की मैं थोड़े नियम बता दूं कि वाद विवाद में जो है सबसे पहला है इसमें दो यहाँ पर
चैट बॉक्स में मैंने जो नाम दे रखे हैं, पहले शिवांगी पांडे, तो पहले शिवांगी पांडे 2 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करें, फिर वसुंधरा पांडे जी। और पहला राउंड ये होगा विचार प्रस्तुति, और दूसरे राउंड में खंडन मंडन जो हमारा राउंड है, दूसरा राउंड, उसके अंदर सब जो है अपने जो है, जैसे किसी ने विचार रखे शिवांगी जी, तो उसके विरोध में अगर कोई विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे, उनके विचारों का खंडन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आमंत्रित करती हूँ शिवांगी जी, शुरू कीजिए। शिवांगी जी। जी, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, आवाज साफ आ रही है? हाँ जी। नमस्कार, मैं शिवांगी पांडे प्रयागराज से। आप सभी अतिथिगणों को और श्रेष्ठ गणों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं शिक्षा से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि शिक्षा हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के समय में बहुत एक छोटी सी चीज हो गई है कि हम शुरू ही नहीं करते इस बारे में बात करना कि हमें किसी हिंदी मीडियम स्कूल को अप्रोच करना है। मैं जानती हूँ हमारे सामने बहुत सारे मेरे सहवक्ता ऐसे होंगे कि जिन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से ना पढ़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा, और मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मेरे माता पिता ने भी उसी को प्राथमिकता दी थी। मैं जानती हूँ कि हिंदी हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मातृभाषा है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं बहुत सम्मान करती हूँ हिंदी का, लेकिन बस बहुत छोटी सी बात है कि इंग्लिश आज के समय में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। जो कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में हमें अपने दोस्तों से, टीचर से हिंदी में बात करने पे फाइन देना पड़ता था। तो हिंदी शुरू से बहुत इस्तेमाल में नहीं रही है, शायद इसलिए हिंदी हमारे लिए बहुत प्राथमिक नहीं है, या फिर हमें शुरू से हमारे माता पिता ऐसे स्कूल में डाला, और वो स्कूल कि उनको इंग्लिश सही से ना आने की वजह से वो किसी चीज से वंचित रह गए, या वो कहीं पीछे रह गए, या उन्हें कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने जो महसूस किया है वो ना महसूस करें। वो 4 लोगों में बैठे तो उन्हें भी दोनों ही भाषाएं आए। और इस भी देना चाहती हूँ कि आज के समय में तो मतलब जब अपने छोटा सा बच्चा है, तुरंत पैदा हुआ बच्चा भी होता है ना, तो उसको कोई हिंदी नहीं सिखाता है, कोई उसको ये नहीं सिखाता है कि अच्छा ये बेटा अंकल आए हैं या ये आंटी आई हैं, इन्हें प्रणाम करो, नमस्कार करो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या फिर कुछ किसी भी छोटे से इंग्लिश का ही शब्द का प्रयोग करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा जाकर के आगे जाकर के सबको टीचर्स को बोले कि नमस्कार या सुप्रभात। मेरी मामी की बेटी है, 2 साल की है, एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि उसको भी अभी से उसको ऐसे ही सिखाया जाता है कि कम हियर इनाया, गो देयर इनाया। बहुत छोटी सी चीज है, हम इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, और ये सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे हिसाब से बहुत जरूरी पॉइंट मुझे लगा तो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हम तकनीकी समय में जी रहे हैं। हमारे आसपास कई सारी तकनीकी चीजें हैं जिनकी शब्दावली भी अंग्रेजी है। हम कभी मोबाइल को दूरभाष यंत्र नहीं बोलते, कभी कंप्यूटर को संगणक यंत्र नहीं बोलते हैं, ना इंटरनेट को अंतरजाल बोलते हैं, हम इंटरनेट ही बोलते हैं, हम मोबाइल ही बोलते हैं। बहुत सारे हिंदी साहित्यकार ऐसे हैं जो आपस में बात करने के लिए हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक आंटी हैं और वो बहुत ही अच्छी हिंदी साहित्यकार हैं, और वो काफी अच्छी कविता पाठ भी करती हैं। लेकिन वो भी जब अपने सहवक्ता, अपने साथियों से बात करती हैं, तो वो ऐसे ही बात करती हैं कि हमने आपके मोबाइल पे फोन किया था, तो कुछ शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा या अंतरजाल नहीं चल रहा होगा। ऐसे तो मैंने कभी नहीं बोलते सुना उन्हें। वो हिंदी का नहीं प्रयोग करती, वो इंग्लिश का ही प्रयोग करती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज भी कई जगह इंग्लिश ही है। अभी कुछ समय, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो चाहे जीमेल पे बात हो, चाहे फोन पे बात हो, चाहे व्हाट्सएप पे बात हो, हमें माध्यम अंग्रेजी ही रखना पड़ता है। हाँ, हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, निसंकोच सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यह तो बहुत बड़ा सत्य है कि इस्तेमाल अंग्रेजी का ही ज्यादा होता है, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। इनफैक्ट हम एक दूसरे से बात करने के लिए भी ना, हम अपने मित्र से भी बात करने के लिए कई बार अंग्रेजी में ही बोलते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्राथमिकता की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जहां से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, जहां से अपने एजुकेशन की लाइन शुरू करता है, शिक्षा शुरू करता है, वहां से
सिर्फ इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ बहुत मेरे बढ़िया, विचार बहुत प्रस्तुत। बढ़िया शिवांगी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी वसुंधरा जी को। मैम मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आपके मुझे मैं स्टार्ट करूँ मैम, अनुमति चाहती हूँ। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा है वही मल्हार हिंदी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वसुंधरा आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। वर्तमान समय में हिंदी भाषा प्रासंगिक या अप्रासंगिक, इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अपनी भाषा की मजबूती एवं सुदृढ़ प्रतिष्ठा का आधार उसे जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है, और इसके लिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बोलने में और समझने में काफी आसान हो। और अगर मैं आप सभी से अभी कहूँ कि यह सारे गुण हिंदी भाषा में उपस्थित हैं, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल भी अतिशयोक्ति होगी। भारत व अन्य देशों में 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते, पढ़ते व लिखते हैं। आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में आधे से ज्यादा समाचार पत्र हिंदी में मौजूद हैं। हिंदी की वर्तमान प्रासंगिकता इससे समझी जा सकती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह विदेशी जमीन पर भी आज ना ही वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी और भाषा का वो करते हैं, तो केवल हिंदी भाषा का इस्तेमाल। यही नहीं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी अपने एक भाषण में कहा था कि हिंदी मात्र भारत में एक अनुवाद की भाषा नहीं है। मेरी बात समझिएगा कि हिंदी मात्र एक अनुवाद की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी एक संवाद की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, जो पूरे देश को एकजुट करे हुई है। तो हिंदी भाषा की प्रासंगिकता तो हमें यहाँ समझ आ ही गई है, क्योंकि हम लोग भी जिस भाषा में बात कर रहे हैं वह अंग्रेजी नहीं है, तो हिंदी में कर रहे हैं। और आप किसी से भी अगर मेरा संवाद अभी होगा द्वारा टेलीफोन या दूरभाष या किसी भी चीज के द्वारा, तो वो हिंदी में ही होगा, चाहे हम कितना भी अंग्रेजी बोल लें। आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया और मीडिया जगत, जो कि जिससे हम सभी वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से, तो सोशल मीडिया और मीडिया जगत में भी अब ज्यादातर जो भाषा का चयन किया जा रहा है वह भाषा हिंदी ही है। तो प्रासंगिकता का प्रमाण तो यह भी है कि आप अपने मोबाइल में कॉल करते वक्त हमें हिंदी के लिए 2 नहीं दबाना पड़ता है, आपको तो हिंदी के लिए 1 दबाना पड़ता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हिंदी प्रासंगिकता की तो प्रासंगिकता नहीं है, यह बात तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो सांस लेने के लिए मेरे हिसाब से जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, भारत में संवाद के लिए हिंदी उतनी ही जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी एक सर्व लोकप्रिय एवं प्रासंगिक भाषा है तथा अपना विस्तार स्वयं करती जा रही है। हमें इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी बोली है जो अपनी प्रासंगिकता को स्वयं बढ़ाती जा रही है। जैसे हम लोग अभी संवाद कर रहे हैं वह हिंदी में ही है, तो इस प्रकार से हिंदी अपनी प्रासंगिकता बढ़ाती जा रही है, बिखरती जा रही है। तो मैं अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा है वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। नेक्स्ट सृष्टि जी। जी मैम। हाँ, अब आप शुरू कीजिए, आपका अभिनंदन है, स्वागत यहाँ है। सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सृष्टि सिंह प्रयागराज से। मैं वर्तमान समय में हिंदी प्रासंगिक या अप्रासंगिक भाषा के अंतर्गत मैं विपक्ष में हिंदी भाषा के बोलना चाहूंगी। जैसा कि मेरा विचार है कि वर्तमान समय की बदलती स्थिति को देखते हुए भारतीय संस्कृति एवं भाषा में तथाकथित बदलाव देखने को मिला है, जिसके फलस्वरूप नई शिक्षा नीति अथवा लोगों में, विशेषकर युवाओं में अंग्रेजी भाषा का रुझान बढ़ा है। कहने को हिंदी राष्ट्रीय भाषा का प्रतीक है, पर अंग्रेजी भाषा का महत्व भी प्रभावी है। वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अति आवश्यक है। भारत में विभिन्न राज्यों में लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, जो उनकी आम बोलचाल में उपस्थित होती है। और इसी भाषा में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी हमें विभिन्न राज्यों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में मानी जाती है।
समय की आवश्यकता के अनुसार हमें भी अंग्रेजी भाषा को अपनाना होगा, क्योंकि दुनिया के आधे हिस्से में लगभग 113.2 करोड़ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय भी लगभग 12 करोड़ भारतीय भी अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में लाते हैं आम बोलचाल की भाषा में। संयुक्त राष्ट्र ने 5 भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी भाषा और अगर आधुनिक